धन्यवाद। श्री तरुण विजय जी। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रवासी भारतीयों को अपनी मातृभूमि पुण्य भूमि से जोड़ने का जो एक बड़ा कार्य अपनी सरकार के समय में शुरू किया था, उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आगे लेके जा रही है। इसलिए इस संशोधन अधिनियम का मैं समर्थन करते हुए मंत्री जी को और सरकार को बधाई देता हूं। यह बहुत अच्छा काम है। महोदय, भारत के नागरिक जहां कहीं भी विश्व में रहते हैं, भारत उनमें अभिव्यक्त होता है। वे चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। अभी मैं डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी में INS विक्रमादित्य पर गए थे। वहां उन्होंने हमें बताया कि दिस इज अ 12-acre deck of India, and wherever the INS विक्रमादित्य goes around the globe, that's a 12-acre India we say is moving around the globe. That's a 12-acre India. And I must congratulate our former Defense Minister A.K. Antony Saab, under whose tenure we procured INS Vikramaditya, and he gave a wonderful name, Vikramaditya. Credit goes to you, sir. And we know that the best Indian NRI, who is the best introduction of India today, is Mahatma Gandhi. प्रवासी भारतीय के रूप में भारत आए, भारत की आजादी की लड़ाई में उन्होंने नेतृत्व दिया और वे पूरे विश्व में भारत के सर्वश्रेष्ठ परिचय हैं। अगर आप कह दें कि यू हैव कम फ्रॉम द लैंड ऑफ गांधी, यू हैव कम फ्रॉम द लैंड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीपल रेस्पेक्ट यू इन स्पाइट ऑफ आवर differences in ideology with Pandit Jawaharlal Nehru. He remains one of the best popular and adored Indian Prime Minister in the world. I was in Japan a couple of months back, and I was very happy and pleased to see that the Japanese people have a very great respect for Dr. Manmohan Singh, who has very meticulously pursued the East Asia policy, especially focusing on Japan. जहां कहीं हिंदुस्तानी गया है, हिंदुस्तान उसके साथ गया है। भारतीय मूल का नागरिक होगा, उसका पासपोर्ट अमेरिकी होगा, जर्मन होगा, उसका पासपोर्ट किसी भी दूसरे देश का होगा। सर, वो हिंदुस्तानी अपने पासपोर्ट वाले देश के प्रति पूरी वफादारी और निष्ठा रखते हुए उसका दिल हिंदुस्तान में रहता है, उसकी पुण्य भूमि में रहता है और वो भारत में आना चाहता है अपने सुख में, अपने दुख में। दे आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ मदर इंडिया। कहीं भी वो जाते हैं, चाहे दुबई में गए, मस्कट में गए, हमारे केरल के लोग जाते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं काम करने के लिए, जी तोड़ मेहनत करते हैं। दे वर्क लाइक better than any other person in the world. I have no doubt about it, and they are very much respected for that, for their integrity and for their hard workmanship. Especially people from Kerala, people from Punjab, people from Gujarat, they have made a mark all over the world because of their loyalty to their adopted countries, and secondly, honesty and being a great person of integrity. It is a very good move, sir, that we are trying to integrate them. It is a great move that we are making them feel that India also feels for them. India is sensitive to your needs and to your spirit and your emotions. Sir, whenever an a person of Indian origin comes to India, or whenever an Indian who is working in Dubai or Muscat and as a laborer or as a low-income group person, whenever he comes to India, he is full of happiness. ये एक ऐसी घर वापसी होती है जिसका सब लोग स्वागत करते हैं और उसके लिए he feels that he is going home. He is going home. But I am very pained to say, when they enter the Indian territory, when they enter at the Indian airport, they don't feel that warmth that Mother India children are welcoming them. साधारण
नागरिक होते हैं अपनी बोरियों में, गनी बैग्स में, छोटे छोटे पॉलीथीन के बैग्स में अपना सामान बांध कर लाते हैं। कोई 2 साल के बाद आता है, कोई 5 साल के बाद आता है, कोई 8 साल के बाद आता है, और उनके साथ हम लोग स्वागत का व्यवहार नहीं करते हैं। मैं बर्नार्ड साहब बोल रहे थे, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। दे शुड बी हैविंग अ फीलिंग ऑफ वार्मथ, दे शुड बी हैविंग अ फीलिंग ऑफ वेलकम, पर ऐसा लगता है कि सब उनको शक की निगाह से देखते हैं। अधिकांश लोग अंग्रेजी नहीं भी बोल पाते हैं और इस कारण से भी उनको वहां पे बहुत तकलीफ होती है। ऐसे लोगों को हम और साथ में लें। मैं विदेश मंत्रालय का विशेष रूप से आभारी हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं। ऐसे अनेक मामले हुए सऊदी अरब में, जहां पिता का देहांत हो गया, 3 महीने से शरीर नहीं आता था, तो सुषमा स्वराज जी ने तुरंत उस पर कार्रवाई करके वो उनको तमिलनाडु और केरल उनकी स्थिति को सुधारने के लिए बोला। सर, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हम उस देश के निवासी हैं जहां इस प्रकार का भी अंधविश्वास रहा कि विदेश में नहीं जाना चाहिए। करीब 200 साल पहले गुजरात से दरियालाल नाम के एक सज्जन ये तमाम अंधविश्वास को तोड़ के विदेश गए, उन पे उपन्यास लिखे गए, बहुत बड़ा उनका नाम हुआ। ये वो देश है जहां सारी दुनिया से ज्ञानवान आते रहे। तक्षशिला, नालंदा, इस ऐसे विश्वविद्यालयों में जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से 2000 साल पहले बने थे, पूरी दुनिया से लोग, स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। और यह स्थिति भारत के आत्मविश्वास को दिखाती है कि हम अधिक से अधिक लोगों को यहां आने के लिए अनुमति दे रहे हैं, वीजा ऑन अराइवल दे रहे हैं। ये मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत की शक्ति और आत्मविश्वास पूरी दुनिया में बढ़ा है, ये उस आत्मविश्वास का एक परिचय देता है। और ये वो देश है जहां अब सूरीनाम, त्रिनिडाद वगैरह से भी लोग आते हैं। वहां से जब लोग आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हम अपने घर जा रहे हैं। सर, वो भारत के नागरिक नहीं है, वो वहां भोजपुरी बोलते होंगे, वहां के पासपोर्ट रखते होंगे, लेकिन वो कहते हैं हम अपने घर जा रहे हैं। और ये जो घर आना है, भारत की सरकार उनके स्वागत के लिए और उनकी सुविधा के लिए ये जो कदम उठा रही है, इसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। क्यों? क्योंकि जब भारत उठता है तो उनका सीना गर्व से ऊंचा उठता है। जब भारत का उत्थान होता है, भारत का गौरव बढ़ता है, तो चाहे हिंदुस्तानी कहीं भी दुनिया में होगा, उसका माथा गौरव से ऊपर उठता है। ऐसे लोगों को भारत सरकार पूरी तरह से समर्थन देते हुए उनके लिए अनुकूल वातावरण बना रही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मंत्री जी को बधाई देता हूं और इस संशोधन विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद अरुण विजय।